हेलो, वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ ट्रांजिस्टर रिलेटेड एमसीक्यूज़ को जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे यूपीआर वीओएनएल जेई, डीएफसीसीआईएल और अन्य जेई लेवल के एग्ज़ाम। जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये पहले भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का पार्ट 3 है। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी एआर। मैं इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इन कॉमन एमीटर मोड, इफ एन आइडियल बीजेटी इन सैचुरेशन, देन कलेक्टर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट। याद रखिए, यदि ट्रांजिस्टर आइडियल है और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है तब सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर वोल्टेज 0 और कलेक्टर करंट I सेट होती है। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 रीजन में ऑपरेट कर सकता है: एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में रहते हैं। कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए सिंपली रिवर्स बायसिंग हटानी होती है। कलेक्टर वोल्टेज 0 कर दीजिए, करंट आई सैचुरेशन में पहुंच जाएगी। तो जिसका राइट आंसर है वो है कलेक्टर वोल्टेज 0 और कलेक्टर करंट आई सेट। इनपुट रेजिस्टेंस इज लीस्ट इन विच कन्फिग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। इस टेबल में कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू उनके ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखी है, आप देख लीजिए इसको। अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। देखिए, कॉमन बेस की आउटपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब इनपुट इम्पीडेंस सबसे कम होती है। कॉमन कलेक्टर के केस में जस्ट रिवर्स होता है, इसकी आउटपुट इम्पीडेंस सबसे कम और इनपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा होती है। कॉमन एमीटर का नॉर्मल केस होता है, इनपुट इम्पीडेंस लो और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होती है। जिसकी आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, इसीलिए कॉमन बेस का करंट गेन 1 से कम होता है। वहीं कॉमन कलेक्टर का करंट गेन 100 के आसपास होता है। कॉमन एमीटर के केस में भी करंट गेन 100 होता है। वहीं वोल्टेज गेन कॉमन बेस के लिए 150 के आसपास और कॉमन कलेक्टर के लिए 1 से कम होता है। कॉमन एमीटर के केस में भी इसकी वैल्यू हाई होती है। तो जिसका राइट आंसर है वो है CV, कॉमन बेस। अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी इज रिलेटेड टू। अर्ली इफेक्ट को हम बेस विथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। होता क्या है ये, जब हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन में रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन भी बढ़ती है। जब डिप्लीशन रीजन बढ़ती है तो बेस को पेनिट्रेट करती है, जिससे बेस का साइज कम हो जाता है, जिससे बेस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अधिक होने के कारण एमीटर करंट इंक्रीज होती है। इसको अर्ली इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स करने पर आई पहले ही मीट हो जाती है, इसलिए अर्ली इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट का मेन इफेक्ट जो है जंक्शन नैरोइंग को शो करता है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है बेस नैरोइंग। हाईएस्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द केस ऑफ। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बीजेटी की हाई होती है। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि जेएफईटी वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। If a transistor operate at the middle of the load line, a decrease in the current gain will move the Q point. जैसे जैसे करंट कम होती है वैसे वैसे Q पॉइंट नीचे जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो है डाउन। आप देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे जैसे करंट IC की वैल्यू कम होती जाएगी Q पॉइंट भी नीचे आता जाएगा। Which transistor is most suitable for high frequency circuit?
हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने के लिए ग्रोन जंक्शन से बने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला ऑप्शन, ग्रोन जंक्शन। द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। उस क्वेश्चन में लीस्ट इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया था, इसमें हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया है। आंसर हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। Common base current gain of a PNP transistor is 0.99. The common emitter current gain of the transistor is, यानी अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और बीटा निकालना है। बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी 99। आपको सारे रिलेशन याद होने चाहिए। बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1, और गामा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, इन ए बीजेटी यहाँ पे रिलेशन बताना है अल्फ़ा और बीटा का जो सही रिलेशन है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी रिलेशन होता है इसमें, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। The power dissipation in a transistor is the product of, जो पावर डिसिपेशन होता है किसी भी ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट का कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज से मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। लीकेज करंट इन द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ। सिलिकॉन को इसीलिए ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट और टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नैनो एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज यूज्ड फॉर एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन एमीटर फॉलोअर के लिए ही यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिए इसका वोल्टेज गेन 1 होता है, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर है वो है कॉमन कलेक्टर। इफ़ फॉर ए सिलिकॉन NPN transistor the base emitter voltage is 0.7 volt and the collector base voltage is 0.2 volt, then the transistor is operating in the, इस क्वेश्चन में गिवन है बेस टू एमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट, जो सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर है, तथा कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 0.2 है, जो जंक्शन को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएगा, अतः ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट वाला ऑप्शन। एन एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर हैज़, एमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। फॉर थर्मल स्टेबिलिटी of a transistor, the value of stability factor is very important. This stability factor S is given by, जो stability factor है वो होता है change in collector current ratio is change in collector current to the change in leakage current। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट का रेशियो स्मॉल चेंज इन लीकेज करंट। ए बीजेटी इन इन्वर्स मोड इफ़, बीजेटी जो है वो इन्वर्स मोड में कब काम करती है, जब उसका एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन। द फेज शिफ्ट अकर्स इन, 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास।
कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। लेकिन जो फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट केवल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही देखने को मिलता है। राइट आंसर है इसका सीई एम्पलीफायर। ICBO in a transistor can be reduced by reducing। ICBO बेसिकली लीकेज करंट होती है जो टेम्परेचर को कम करके कम की जा सकती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है टेम्परेचर। In a properly biased NPN transistor, most of the electron from the emitter। अगर ट्रांजिस्टर सही से बायस किया हुआ है, प्रॉपरली बायस्ड है, तो जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैं वो बेस से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, passes to the collector through the base। द अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर शुड बी। ट्रांजिस्टर का अल्फा 1 के बराबर होना चाहिए। 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 के जितना पास होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। तो अल्फा जो है वो 0.99 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो है 0.99। In a common emitter amplifier, the unbypassed emitter resistance provide। In a common emitter amplifier, the unbypassed emitter resistance provide। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है करंट सीरीज फीडबैक। द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए फिक्स्ड बायस सर्किट इज। फिक्स्ड बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 + बीटा होती है। आपको याद रखनी है फिक्स्ड बायस के लिए। और भी सर्किट होते हैं हमारे पास, और भी बाइजिंग सर्किट होते हैं, जैसे आपका एमिटर बाइजिंग, कलेक्टर टू बेस बाइजिंग। यहाँ पे फिक्स्ड बायस के लिए पूछी गई है, तो फिक्स्ड बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 + बीटा हो जाएगी। सभी प्रकार की बाइजिंग के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी अलग अलग होती है। इनमें से सबसे बढ़िया जो स्टेबिलिटी फैक्टर माना जाता है वो जो है एमिटर बाइजिंग का माना जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फिक्स्ड बायस का, तो जो इसका आंसर है वो है 1 + बीटा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।